Welcome all of you. Dear students and my dear friends, welcome. एसएसटी हेल्थ केयर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वेद। आज मैं बात करूंगा अल्सर के बारे में। अल्सर के कारण, अल्सर के लक्षण, अल्सर के उपचार, सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा इस लेसन में और इस मेडिकल सेशन में। आजकल अगर एक रेशियो देखा जाए तो अगर आप 10 लोगों की बात करें तो 10 लोगों में से लगभग 6 लोगों के अंदर अल्सर की शिकायत मिलते हैं। किसी के अल्सर की शिकायत शुरुआती दौर की है तो किसी की अल्सर की शिकायत लास्ट स्टेज की है। पूरी बात बताएंगे इस सेशन में, बने रहिए मेरे साथ। पेप्टिक अल्सर, आपने नाम सुना होगा पेप्टिक अल्सर का। क्या आप जानते हैं पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर के कारण कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। जानिए अल्सर से संबंधित कुछ बातों के बारे में जो आपके लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेप्टिक अल्सर पेट की अंदरूनी सतह पर बनने वाले छाले होते हैं। जरा सोचिए कि अगर पेट के अंदर, आपके पेट के अंदर छाले पड़ जाए, फफोले पड़ जाए या घाव हो जाए तो क्या स्थिति होगी? अगर वही स्किन के ऊपरी सतह पर अगर छाले पड़ते हैं तो कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है। तो वही अगर पेट के अंदर ये छाले पड़ जाते हैं अंदरूनी सतह पे, यानी पेट के अंदर की अगर बात करें तो पेट का यहाँ इंसेंस क्या है? आपकी इंटेस्टाइन से, आंत से। तो अगर उन आंतों की दीवारों पर अगर छाले पड़ जाए या अंदरूनी जो आपके भाग हैं उस पे छाले पड़ जाए, घाव हो जाए, तो वह पेप्टिक अल्सर का रूप लेता है। अगर इसका समय पर इलाज न मिले तो ये छाले क्या होते हैं? फूट जाते हैं, घाव में बदल जाते हैं, जख्म में बदल जाते हैं। इसके बाद मरीज को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसे दर्द होता है, उल्टियां आती हैं, बुखार होते हैं, कई बार तो खून की उल्टियां होती हैं और ये धीरे धीरे इस तरीके से खतरनाक स्थिति में बदल जाता है जिसके बारे में कहना मेडिकल साइंस यही कहता है कि बस कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर अमाशय या छोटी आंत, जिसे आप स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, अमाशय या छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन हो कि पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर का जगह कौन सा है, पार्टिकुलर प्लेस क्या है, तो ये होता है अमाशय में। और अमाशय या छोटी आंत, जिसे अमाशय या छोटी आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऊपरी हिस्से में होता है। यह तब बनता है जब भोजन पचाने वाला अम्ल, यानी भोजन को पचाने के लिए जो एसिड होता है, अमाशय या आंत की दीवारों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। पेट में जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद हमारे पेट में एक तरह की एसिड जो है वो निकलती है और वह एसिड हमारे भोजन को, हमारे खाना को पचाने का काम करती है। लेकिन जब ये कंडीशन आ जाए कि वह खाना को न पचाए और क्या करे, आपकी आंत की दीवारों को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, क्योंकि एसिड है और उस एसिड में इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है, इतना पावर होता है कि वह भोजन के साथ गए हुए बैक्टीरिया या कोई किसी भी चीज को वह मार डालती है, क्योंकि उसका काम ही वह। तो अम्ल क्या करता है? हमारे भोजन को पचाने का काम करता है, लेकिन जब भोजन को पचाने के अलावा वह हमारी आंत की दीवारों को भी नुकसान पहुंचाने लगे तो समझ लीजिए पेप्टिक अल्सर की शुरुआत हो चुकी है, जिसे आप पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, या कई बार अमाशय का अल्सर बोला जाता है, छोटी आंत का अल्सर भी बोला जाता है। ठीक है, थोड़ी सी और आगे चलेंगे और देखेंगे अल्सर के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहां पे अगर देखें तो पेप्टिक अल्सर की बात करें तो पेट, जिसे एक शब्द इस्तेमाल और किया जाता है, पेट या ड्यूडिनल, पेट को पेट कहिए या ड्यूडिनल, मेडिकल टर्म्स में इसे ड्यूडिनल बोला जाता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला गैस्ट्रिक अल्सर होता है और दूसरा ड्यूडिनल अल्सर होता है। जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं इस बात को जरा ध्यान देंगे। पेप्टिक अल्सर को कितने भागों में आप डिवाइड करोगे? तो पेप्टिक अल्सर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन। फर्स्ट विल बी गैस्ट्रिक अल्सर एंड सेकंड विल बी ड्यूडिनल अल्सर। ऑलवेज कीप इन माइंड, आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर जो होगा पेट या ड्यूडिनल में होता है। ठीक है, यह दो प्रकार का होगा। पहला क्या होगा? गैस्ट्रिक अल्सर होगा और दूसरा ड्यूडिनल अल्सर होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और क्लियर हो जाएगा। अल्सर होने पर क्या होगा? अगर अल्सर हुआ तो पेट में दर्द होगा, जलन होगा, उल्टी होगा
और उसके साथ साथ ब्लीडिंग यानी खून भी आएगा। ब्लीडिंग के साथ उल्टी के साथ खून भी आपको देखने को मिले। कुछ समय बाद अल्सर के पकने पर यह फट जाता है। जब अल्सर पक जाता है, ठीक है, यानी उसका जो अल्सर बना हुआ है, जो छाले हैं वो फट जाते हैं। तो कुछ समय बाद ये जब फट जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, परफोरेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, परफोरेशन कहते हैं। अब देखो, इसके बाद अल्सर होने के कारण क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। अल्सर होने के कारण को बड़ा ध्यान से आप समझिएगा। यही वो फैक्ट है जिससे आप इस बीमारी के बारे में हर चीज जान पाएंगे। अल्सर होने के कारण के बारे में अगर बात किया जाए तो खान पान की गलत आदतों से होता है, यानी इट मींस योर बैड लाइफ स्टाइल, आपकी गलत लाइफ स्टाइल के कारण। और इसमें मेन रोल अदा करता है एसिड। जो आपके पेट में एसिड बनता है वह एसिड इसमें ज्यादा भूमिका निभाता है। अनियमित दिनचर्या हुआ, खान पान की गलत आदतें हुई, तेज मिर्च मसाला हुआ, फैटी चीजें हुआ, ज्यादा नॉनवेज वगैरह का सेवन हुआ, ऑयली चीजों का, फैटी चीजों का सेवन हुआ, माने खाने का, उसकी वजह से बनने वाला एसिड जो है अल्सर की प्रमुख वजह बन जाता है। यानी जब आपकी बैड लाइफ स्टाइल होगी तो एसिड तो निकलेगा ही निकलेगा, और जब एसिड निकलेगा तो उसको पचाने की कोशिश करेगा। पचाने के साथ साथ अब कंडीशन ये आ जाता है कि वही एसिड अल्सर के रूप में हमें दिखाई देने लगता है, यानी अल्सर के लिए जिम्मेदार होता है। भाई एसिड का तो काम है, अगर किस तरह का एसिड चाहिए, नॉर्मल खाना है नॉर्मल एसिड चाहिए, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमारे पेट में इस तरह का फंक्शन चलता है, और ये फंक्शन जो है वो समझ करके कितने एसिड की मात्रा क्या करना है, कैसे करना है, ये हमारा पेट खुद ही तय कर लेता है। और देखो, इसके अलावा अगर अल्सर होने के कारण की हम बात करें तो कई बार ये देखा गया है कि पेन किलर्स और दवाओं की वजह से भी ये बीमारी हो जाता है। अगर लंबे समय से आप किसी ऐसे असाध्य रोग की दवा खा रहे हैं या फिर पेन किलर ले रहे हैं तो उसमें भी आपको अल्सर होने के खतरे होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो तनाव, जिसे स्ट्रेस कहते हैं, तनाव भी अल्सर का एक बड़ा कारण है। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तब भी अल्सर होने का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि जब भी आपको स्ट्रेस होगा तो आपकी बॉडी उस समय एसिड ज्यादा बनाने लगती है, हार्मोन्स इनबैलेंस होने लगता है, जिसका कारण जो होता है एक अल्सर के रूप में आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, सिर्फ खान पान और पेट में एसिड बनने से पेप्टिक अल्सर नहीं होते, बल्कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया भी इसका कारण है। इसके अलावा धूम्रपान भी अल्सर के खतरे को बढ़ा देता है। अगर आप सिगरेट पीते हैं, बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, तो ये भी आपके अल्सर को बढ़ा देगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगले पॉइंट की बात करें, गैस्ट्रिक अल्सर में एक सबसे बड़ी पहचान मैं आपको बता रहा हूं। किसको गैस्ट्रिक अल्सर है ये आप पहचान पाएंगे, और किसको ड्यूडेनल अल्सर है ये भी आप पहचान पाएंगे। तो गैस्ट्रिक अल्सर अगर किसी व्यक्ति को है तो खाने के बाद पेट में दर्द होने लगता है। यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये शिकायत करता है कि जब भी मैं भोजन करता हूं, जब भी मैं खाना खाता हूं, जब भी मैं मील लेता हूं, या रात का मील या दोपहर का मील या मॉर्निंग का मील, मील यानी भोजन, तो उसके बाद अगर उसके पेट में दर्द होने लगता है तो आप एकदम श्योर एंड सर्टेन हो जाओ कि उसे गैस्ट्रिक अल्सर है। और वही ड्यूडिनल अल्सर अल्सर की मैं बात करूं तो ड्यूडिनल अल्सर कैसे क्लियर होगा, तो ड्यूडिनल अल्सर में खाली पेट रहने पर दर्द होगा, और जैसे ही आप खाना खा लेते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है। तो ये संकेत होता है ड्यूडिनल अल्सर। अगर कोई पेशेंट ये आपसे शिकायत करे कि डॉक्टर साहब खाना खाने के बाद मेरे पेट में दर्द होने लगता है, तो आप समझ लेना पहला फोकस होना चाहिए आपका कि गैस्ट्रिक अल्सर है। ये पेशेंट किसका है, गैस्ट्रिक अल्सर का पेशेंट है। अगर कोई पेशेंट इस बात की शिकायत करे कि डॉक्टर साहब मुझे जो है खाली पेट रहने पे तो दर्द होता है, लेकिन जैसे मैं खाना खा लेता हूं तो मेरा दर्द ठीक हो जाता है, तो आप समझ लेना कि उस चीज वो क्या है, कौन सी बीमारी वहां पे शो हो रही है, ड्यूडिनल अल्सर के रूप में वो सिम्टम्स आ रहे हैं। थोड़ा आगे और चलेंगे और जानेंगे इस चीज को, अल्सर के लक्षण में ही बात कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें देख ले, थोड़ा सा एक चीज और मैं क्लियरिफाई कर दूं लक्षण को, सिम्टम्स को लेकर के। पेट के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द होना, यदि किसी व्यक्ति के पेट के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द हो रहा है तो अल्सर का यह पहला लक्षण हो सकता है। भोजन के बाद पेट में दर्द हो और डाइजीन जैसी एंटासिड दवाओं से राहत न मिले
तो आप इसे गैस्ट्रिक अल्सर के लक्षण मान सकते हैं, माना जाता है। ड्यूडिनल अल्सर में खाली पेट में दर्द होता है और भोजन के बाद दर्द से राहत मिलती है, जबकि पेप्टिक अल्सर होने से मरीज को भूख कम लगती है। अगर आपका पेशेंट भूख कम लगने की शिकायत करता हो और साथ में कई तरह की परेशानियों का शिकायत करता है, जैसे दर्द होना, खाली पेट और खाने खाने के बाद, तो ये ड्यूडिनल अल्सर माफ कीजिएगा पेप्टिक अल्सर को दर्शाता है। पेट में दर्द, जलन, उल्टी, मिचली आना, कई बार उल्टियों में खून आना, अल्सर के पकने पर काले रंग का मल, यानी जब आप शौच करने जाते हैं, लैट्रिन जाते हैं, तो उस समय अगर काले रंग का मल आता है तो उस समय आप ये समझ लेना कि आपका अल्सर पक चुका है और वह कंडीशन एक तरह का लास्ट स्टेज होता है आपका। अब अल्सर का इलाज क्या है? अगर अल्सर के इलाज के बारे में बात करें तो पहले पेप्टिक अल्सर की बात कर लेते हैं। पेप्टिक अल्सर की बात करें तो इसमें एसिड कम होने वाली दवाइयां दी जाती हैं। मरीज को ये दवाएं डॉक्टर द्वारा बताए गए निर्देश और सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए, अपने मन से किसी भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। अल्सर बढ़ने पर ऑपरेशन ही एकमात्र समाधान होता है, जो काफी खर्चीला भी होता है। अगर यह अल्सर कैंसर में तब्दील हो गया तो मरीज को कीमोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है और कीमोथेरेपी एक ऑप्शन हमारे पास बच जाता है। यदि समय पर उपचार न हो तो अल्सर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का रूप ले सकती है, जिसके चलते मौत हो सकती है, आपका जीवन समाप्त हो सकता है, आपका लाइफ डेंजर जोन में आ सकता है। मिर्च, मसालेदार, गरिष्ठ खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। खाना आराम से और समय पर खाएं। अल्सर होने के बाद चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड्स एकदम छोड़ दें। स्मोकिंग से परहेज करें, यानी सिगरेट इत्यादि न पिएं। इसके अलावा कई घरेलू उपाय भी हैं जिन्हें अपनाकर आपको फायदा मिल सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि डॉक्टरी परामर्श लेना आपके लिए काफी फायदेमंद होगा और ये आपके लिए हितकर होगा। इसके अलावा तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें तथा व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा को अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाएं, अपने जिंदगी का अंग बनाएं। दर्द या बुखार होने पर ज्यादा दवाओं का सेवन न करें या अपने मन से किसी भी दवा का सेवन न करें। अगर अपने मन से आप सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे और उस प्रॉब्लम के लिए आप जिम्मेदार होंगे। देखो, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है सर। आपको 10 मिनट, 20 मिनट, देखो कहीं भी अगर स्टे होने की हम बात करें, 10 मिनट आपको बर्दाश्त नहीं होता है, 20 मिनट बर्दाश्त की इंतजार करना नहीं होता। जरा सोचिए कि अगर आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हो गई जिसमें हाई रिस्क पर आपकी पूरी लाइफ है, यानी मौत से आपका सामना हो रहा है, तो वहां क्या आपका इंतजार करना या अपने आप को समय देना क्या सही नहीं है? तो आपको अपने बारे में एक बार सोचना चाहिए। अब देखिए, मेरा मेडिकल साइंस क्या कहता है, मेडिकल साइंस में और डॉक्टर की राय क्या है। अगर देखिए, मेरा जो अपना राय है, तो मैं कह सकता हूं कि अनियमित लाइफ स्टाइल का असर अक्सर बीमारियों के रूप में सामने आता है। ऐसे ही एक खतरनाक बीमारी का नाम है अल्सर। शायद बहुत से लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं डॉक्टर वेद ये कहना चाहता हूं कि अल्सर मौत का दूसरा नाम है। अगर अल्सर हुआ तो मौत होना तय है, अगर आपने इसे सही समय से जाना और समझा नहीं। बहुत से लोग अक्सर ऐसे आते हैं, हमने देखा कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि नॉर्मल थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ, अक्सर ऐसे पेट में दर्द हुआ करता, ठीक हो जाया करता था, अचानक मौत हो गई। अचानक नहीं हुआ, वो अल्सर के कारण उसकी उसकी मौत हुई है। उस पेशेंट की अगर मौत हुई है तो अल्सर के कारण हुई है। अल्सर हमेशा गलत खानपान और गैस्ट्रिक समस्या के कारण होने वाली है। पेप्टिक अल्सर से कैंसर का खतरा नहीं होता। एक बात यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता है, पेप्टिक अल्सर है तो पेप्टिक अल्सर से कैंसर का खतरा तो नहीं होगा, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर से कैंसर का खतरा हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि समय रहते इसका इलाज करा लिया जाए, ये बहुत ही जरूरी है। अल्सर के पकने पर ऑपरेशन कर दिया जाता है, लेकिन कैंसर बनने के बाद ऑपरेशन नहीं होता है। उसके लिए एकमात्र आपके पास उपाय होता है कीमोथेरेपी। और देखिए, कीमोथेरेपी एक गरीब इंसान तो करा ही नहीं सकता, एक आम आदमी करा ही नहीं सकता, जिसके पास पैसे का अभाव है तो बिल्कुल नहीं करा सकता। वो अल्सर का ऑपरेशन नहीं करा सकता, तो कीमोथेरेपी की बात ही छोड़ दी। तो कीमोथेरेपी ही लास्ट एक इलाज संभव हो पाता है। अगर थोड़ा सा और ध्यान दें तो खान पान का ध्यान रखना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि पेट खाली न रहे। दर्द निवारक दवाइयां जितनी आप लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह पर लें। छोटी छोटी चीजों के लिए खुद से दवा लेने की आदत छोड़ दें और पैसे बचाने की जो आदत आपको लगी हुई है कि चलो 2 रुपए बच जाएंगे, मेडिकल स्टोर से दवा ले लेते हैं, ये आपके लिए घातक हो सकता है। दैट कैन बी वेरी डेंजरस। ये आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है।
तो हमेशा इस बात की ख्याल रखिए। तो देखिए, अब तक जो मैंने बात आपको बताई, आप तमाम स्टूडेंट्स और जो लोग इसे देख रहे हैं उनके लिए भी ये मैंने ये कोशिश किया है कि आप अपने अल्सर को समझ पाएं। आपके पेट में जिस तरह के अल्सर या समस्या हो रही है तो समझिए, अगर खाने के बाद आपको दर्द हो रहा है तो समझिए कि अल्सर की शिकायत है। जैसे आप खाली पेट रहता है और खाना खा लेते हैं, उसके बाद दर्द समाप्त हो जाता है, समझ लीजिए कि आपको अल्सर है। तो इस तरह की कई समस्याएं जो मैंने इस पूरे सेशन में, मेडिकल सेशन में मैंने आपको बताया। मेरा कोशिश ये है, मेरा मकसद ये है कि आपकी आयु जो है लंबी हो, आप लंबे समय तक आप रहें, आपकी एज लंबी हो और अपनी फैमिली के साथ आप लंबे समय तक जीवन व्यतीत करें। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हुई होगी। मैं डॉक्टर वेद इसके बाद इजाजत चाहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा आपके प्रश्नों का जवाब लेकर के किसी मेडिकल सेशन के साथ, और आप सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कुछ न कुछ नई चीजें लेकर आता रहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।